महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई या महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई पाकिस्तान पर क्यों आई, पाकिस्तान वाला दांव आखिरकार क्यों खेला जा रहा है, वोट जिहाद की बात करते करते ये लड़ाई यहां तक कैसे पहुंची, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। और प्रदीप भंडारी जी, पूरा विपक्ष ये कह रहा है, मुमताज जी फिलौटो एक मिनट, पूरा विपक्ष ये कह रहा है, मुमताज जी भी ये कह रहे हैं कि भाई ये सरकार तो चाहती है ना, इस सरकार का मतलब हिंदुस्तान के निवासियों का मतलब सिर्फ हिंदू है और दोयम दर्जे का आपने कर दिया है या सेकंड ग्रेड का आपने कर दिया मुसलमानों को, इसलिए याद दिलाना पड़ता है अपना हम क्या 30 सेकंड मैडम, 30 सेकंड मुमताज जी, 30 सेकंड, एक सेकंड मैं आ रही हूँ, मुझे आपका जवाब देना। एक मिनट, अरे भंडारी जी तो बोल ही रहे माशाल्लाह, 30 बोलिए। सेकंड और हमें दे दीजिए माइनॉरिटी में। देखिए ऐसा है, हमने ये कहा कि 72 मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन इनके यहाँ बैटिंग करने वाले मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, जफर इस्लाम, शहजाद पूनावाला, शादिया इल्मी और न जाने कौन कौन, इनको एक नजर नहीं आया कि मंत्री भी बना दिया जाए। इसी तरीके से आप देखिए कि ये बात जो है जब यूसीसी की करेंगे तो कहेंगे साहब उसमें जो ट्राइबल के लोग हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे, अमित शाह कह देते हैं क्यों नहीं शामिल किए जाएंगे। जब सीए की बात होगी, एनआरसी की बात होगी तो वो शामिल नहीं होंगे, मुसलमान शामिल होंगे। इसी तरीके से आप तमाम औकात देख लीजिए, छीनने की कोशिश की जा रही है, कैसे कहा जाए जी हो चाहे शहजाद पूनावाला जी हो कि भाई आपको क्या सेकंड ग्रेड कैटेगरी में रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, उनसे पूछ लेते हैं आप कब से दिल की बात जानने लगे, किसी की मन की बात जानने लगे है, कैसे जानने लगे आप मुमताज आलम? अरे 72 मंत्री बनाए, एक को अरे उनसे तो पूछते ना कम से कम साहब। और रही बात यूसीसी की ड्राफ्ट आपके पास आया नहीं, हल्ला पहले ही मचना शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश में अरे सर ट्राइबल को अलग रखने की बात हुई, लेकिन उसमें हिंदू भी तो शामिल है, तो हिंदू भी फिर सेकंड ग्रेड का हो गया क्या? सिर्फ मुसलमान ही क्यों वोट करते हैं यूसीसी में? यूसीसी हालांकि आज मेरे चर्चा का विषय है नहीं। आप प्रदीप भंडारी जी, शक मैं आपको बता रहा था, शक पैदा हुआ इन लोगों के जहन में। प्राची जी मैं इनसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी हैं इनके हिसाब से। ये बताइए प्रूफ एक स्टेटमेंट का। चलिए पहला, वरना इन पे या तो ये माफी मांगेंगे या इनके ऊपर लीगल एक्शन। अरे भाई पार्लियामेंट में आपके चुने हुए सांसद, आपको कुछ पता ही नहीं। ना मेरी बात सुनिए, पता ही नहीं। आप स्टेटमेंट बताइए, फालतू बातें मत करिए सर। आप मुझे स्टेटमेंट बताइए या तो आप वापस लीजिए। कहा ऑफिशियल स्टैंड है बताइए। आप ऑफिशियल स्टैंड दिखाइए सबके सब है। ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप फेक न्यूज के ऊपर फेक न्यूज फैलाते जाएंगे। आप समझे? आप नहीं चलेगा। अब मुझे आप बताइए कि क्या मुसलमानों को इस संविधान के हिसाब से धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बताइए मुझे कि जिन्ना वाली ये बाबा साहिब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए? सर आप मुझे जवाब दीजिए। मुसलमानों को प्राची जी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान अलाउ नहीं करता। ये मुसलमानों को ट्रीटमेंट देते, तभी सोनिया गांधी ने बैठ हाउस के वक्त कहा था कि आंसू आ रहे हैं जब आतंकवादी थे वो। क्या बात कर रहे हैं? जब चुनाव हो रहा था पाकिस्तान के मंत्री ने बोला था कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन जो है आर्टिकल 370 हटाने के पक्ष में। प्रदीप भंडारी जी, नौबत इसलिए आई क्योंकि सरकार ने ऐसा माहौल क्रिएट किया, मुमताज आलम रिजवी जी कह रहे हैं, और उनके पास उदाहरण है संसद का, जहां चुने हुए सांसद को एक चुना हुआ सांसद किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इनको इस बात पर आपत्ति, और ये कहते हैं कि पूरी बीजेपी की सोच है। कार्रवाई नहीं की मैडम, तो क्या इंचार्ज बना दिया तुमने? एक मिनट। मैं अगर इस रैशनल को आगे लेके जाऊं और मैं इस रैशनल को आगे लेके जाऊं तो फिर सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा गया इंडिया अलायंस के द्वारा, तो ये तो 100 करोड़ हिंदुओं का पूरी तरीके से अपमान कर रहे हैं। इनकी भाषा में नहीं है कि 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दो, 100 करोड़ हिंदुओं को जाति के अंदर बांटो और साथ में से मुस्लिम तुष्टीकरण करो। मुझे बताइए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो डिबेट आर्टिकल 370 की है शिफ्ट कर रहे, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर मुसलमानों को फायदा? महाराष्ट्र का जो ये चुनाव है, महाराष्ट्र का जो ये चुनाव है, इसमें महाराष्ट्र के मुद्दों से ज्यादा, प्रदीप भंडारी जी एक मिनट रुकिए, और मुमताज आलम रिजवी जी आप दोनों भी रुकिए, जरा आवाज दोनों की डाउन करिए। मैं आपसे समझना चाह रही हूं हुसैन दलवाई जी, पाकिस्तान और बटोगे तो कटोगे एक हैं तो सेफ हैं, या वोट जिहाद, ये सारे नारे मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में सुनाई पड़ रहे हैं। क्या जनता के मुद्दे कहीं खो से गए हैं? बिल्कुल सही बात है। और ये सारे मुद्दे कौन उठा रहा है? फडणवीस साहब बार बार बोलते हैं, उनका कोई भी प्रवक्ता आया ये हिंदुस्तान पाकिस्तान लव जिहाद ये हुआ, मटन का सवाल से उठाएंगे, सारे इसी तरह के सवाल वो उठाते हैं। और
यहाँ उन्होंने एक भी नुमाइंदा अपना मुसलमान लिया नहीं है। ये ध्यान में रखे, उनका सारा एजेंडा एंटी मुस्लिम बात करके हिंदुओं को इकट्ठा करना और सत्ता पे आना ये है। लेकिन यहाँ का हिंदू, महाराष्ट्र का हिंदू शिवाजी महाराज को मानने वाला है, वो महात्मा फुले को मानने वाला है। वो यहाँ एक परंपरा हो गई, यहाँ के संतों की जो परंपरा है वो बड़ी परंपरा है। उन्होंने मुसलमानों को साथ में लिया है, मुसलमान भी संत मराठी हो गए हैं। ये ध्यान में रखिए, जानबूझ के यही बात बार बार दोहराते हैं। मैं तो बोलूँगा आतंकवादी, कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं है ऐसा मैं बोलूँगा भी नहीं। हो सकते हैं मुसलमान भी, लेकिन हिंदुओं में कम आतंकवादी है। खुद आरएसएस में क्या सिखाया जाता है? आतंकवादी सिखाया जाता है।